आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। पुराने समय की बात है। रामपुर नाम के एक गांव में एक बनिया परिवार रहता था। उनके पड़ोस में एक जाट परिवार रहता था। जाट जिसका नाम अमर सिंह था, पर सभी लोग उसे अमरा कहकर बुलाते थे। बनिया साहूकार की जाट से गहरी दोस्ती थी। साहूकार और जाट बचपन से एक साथ पढ़े थे और दोनों एक साथ ही बड़े हुए थे। दोनों एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे, इसीलिए दोनों में अच्छी दोस्ती थी। साहूकार के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। खाता पीता घर था, रुपए पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अमरे का परिवार एक गरीब परिवार था। जाट परिवार था। खेती बाड़ी करके ही अपना गुजारा करते थे। खूब मेहनत करते और अन्न उगाकर अपना पेट पालते। ये उस जमाने की बात है जब गरीब और अमीर के बीच ऊंच नीच बहुत ही ज्यादा होती थी। वैसे तो साहूकार और जाट दोनों एक साथ पले बड़े थे और दोनों में अच्छी दोस्ती थी, परंतु परिवार की देखा देखी साहूकार के मन में ये बात आ चुकी थी कि जाट से मेरी दोस्ती तो ठीक है, पर यह बहुत ही गरीब है और गरीब आदमी से थोड़ी दूरी ही बनाकर रखनी चाहिए और जब काम पड़े तो इनका इस्तेमाल करना चाहिए। अब बचपन की दोस्ती और जवानी की दोस्ती में बहुत ही फर्क आ चुका था। बचपन की दोस्ती में साहूकार जब जाट को अपने साथ खेलने के लिए बुलाता तो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करता था। दोनों एक साथ खेलते, एक साथ खाते और एक साथ पढ़ते। परंतु अब बात अलग थी। अब वे दोनों बड़े हो चुके थे। उनके व्यवसाय और उनकी हैसियत में भी अब फर्क आ चुका था। ये फर्क सिर्फ साहूकार के मन में आया था। बेचारा जाट तो अभी भी मस्त मलंग था। वो तो अपने दोस्त की एक आवाज पर भागा चला आता, पूरे दिन खेतों में मेहनत करता। शाम को उसका साहूकार मित्र जब उसे किसी काम के लिए बुलाता तो जाट दौड़ा चला आता। बचपन में जब साहूकार अपने दोस्त अमरे को खेलने के लिए बुलाता था तो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करता था, परंतु अब बड़े हो जाने पर वो भेदभाव पर उतर आया था। वो जाट को सिर्फ तभी बुलाता जब उसे कोई काम पड़ता। बातों में चाशनी घोल कर वो बात ऐसे करता जैसे अभी भी वो उसका बचपन वाला दोस्त हो, पर अंदर ही अंदर से उसके मन में कपट था। वो जाट को गरीब आदमी समझकर उससे अपने काम करवाता रहता और चार लोगों में उसकी बेइज्जती करने से कभी नहीं चूकता। एक बार की बात है, उनके बचपन की एक बात थी जब जाट अमरे के पास जूते नहीं थे और उसे अपने किसी रिश्तेदार की शादी में जाना था। तब साहूकार ने उसे अपने जूते दिए थे और जूते वो भी दिए जिन्हें साहूकार पहनता ही नहीं था और उन्हें फेंकने वाला था। वो जूते उठाकर उसने अमरे को दे दिए। वो पुराने जूते साहूकार के लिए तो बेकार थे, परंतु जाट अमरे के लिए वो बिल्कुल नए जैसे थे। साहूकार इसी बात को लेकर चार लोगों के सामने उसका मजाक उड़ाता था कि इसके पास तो जूते भी नहीं थे, मैंने इसे वो जूते दिए जिन्हें मैं पहनता ही नहीं था। साहूकार ने ये बात एक दो लोगों के सामने नहीं, लगभग पूरे गांव के सामने ही गा दी थी। इस तरह से वो जाट का मजाक उड़ाता रहता। जाट को ये बात अच्छी तो नहीं लगती थी, पर बेचारा कर भी क्या सकता था। इसीलिए वो बस मन मसोस कर चुप हो जाता। फिर भी वो अपनी दोस्ती बड़े अच्छे से निभा रहा था। एक बार की बात है, साहूकार की पत्नी, जो कि बहुत ही आलसी और भुलक्कड़ थी, एक रात को तिजोरी में ताला लगाना भूल गई। साहूकार कहीं बाहर गया हुआ था। अपनी पत्नी को खूब चेतावनी देकर गया था कि नौकरों पर नजर रखना, तिजोरी का ध्यान रखना, धन दौलत को अच्छे से संभाल कर रखना, पर वो आलसी और भुलक्कड़ स्वभाव की थी। रात के समय वो तिजोरी में ताला लगाना भूल गई, जिसके कारण एक नौकर की नजर तिजोरी पर पड़ गई और उसने तिजोरी पर हाथ साफ कर दिया। सारा रुपया, धन दौलत, गहने, जमीनों के कागज सब कुछ साफ कर दिए। जब साहूकार घर वापस आया तो घर में रोना पीटना मचा हुआ था। पता लगा कि पूरी जिंदगी की कमाई चोरी हो गई है। पत्नी पर गुस्सा तो बहुत आया, पर अब कर भी क्या सकते थे। ऊपर से दुर्भाग्य ये हुआ कि इतनी गर्मी के मौसम में
खेतों में पता नहीं कैसे आग लग गई और पूरी फसल भी बर्बाद हो गई। भगवान ने चारों तरफ से जैसे साहूकार के लिए मुसीबतें भेज दी हों। उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। अब तो इतनी कड़की आ गई कि खाने के भी लाले पड़ गए। अब वो ठहरे साहूकार किसी से सहायता मांगने में उसे बड़ी शर्म आती थी। जब हालात बद से बदतर हो गए तो एक दिन साहूकार ने सोचा क्यों ना परदेश जाकर कोई नौकरी कर ली जाए। अपने गांव में नौकरी करूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। अरे यहां पर तो मेरी बहुत इज्जत है। वो कहते हैं ना कि देश में चोरी और परदेश में भीख एक बराबर ही होती है। पर अब साहूकार अकेला कैसे जाए? उसे तो ऐशो आराम की आदत थी। जहां भी जाता था अपने नौकर चाकर लेकर जाता था। तभी उसके मन में विचार आया क्यों ना जाट अमरे को अपने साथ ले चलूं। वो भी 4 पैसे वहां से कमा लेगा और मेरी सहायता भी हो जाएगी। यही सोचकर वो अमरे के पास गया और उसे अपनी सारी व्यथा बताई और बोला, मित्र चलो प्रदेश में चलकर नौकरी करते हैं, वहीं पर धन कमाएंगे। वैसे भी गांव में रखा ही क्या है। तुमने तो देख ही लिया, पूरा दिन हल चलाकर भी भला कितना कमा लेते हो। बस पेट ही तो भरता है। अरे बच्चों की शादी ब्याह भी तो करनी है, आमदनी तो बढ़ानी ही पड़ेगी ना। जाट अमरे को भी साहूकार की बात ठीक लगी। उसने अपनी पत्नी को सब कुछ समझाया और साहूकार के साथ चलने को तैयार हो गया। इधर साहूकार ने भी अपनी एकमात्र बची हुई सोने की अंगूठी अपनी पत्नी को दी और कहा, जब तक मैं वापिस आऊं इससे अपना खर्चा चला लेना। दोनों अपने घर से विदा लेकर परदेश के लिए चल दिए। थोड़ा सा खाना उन्होंने साथ रख लिया। रास्ते में जहां पर रुकते वहां पर खा लेते। दोनों पैदल ही यात्रा कर रहे थे। कई दिनों की यात्रा के बाद दोनों एक नगर में जा पहुंचे। नगर में आकर जाट को मजदूरी का काम मिल गया, परंतु साहूकार तो ठहरा साहूकार। उसे तो मजदूरी करने में बड़ी शर्म आ रही थी, पर क्या करता, कड़की इतनी थी, जेब में एक पैसा नहीं था, सो उसे भी मजदूरी का काम करना पड़ा। दोनों पूरा दिन मजदूरी करते और रात को एक मंदिर के पास आकर बैठ जाते। दोनों ने ये फैसला किया था कि जो भी होगा, जितना भी कमाएंगे, उसमें से थोड़ा थोड़ा अवश्य बचाएंगे। यही सोचकर दोनों अपने दिन काट रहे थे, परंतु एक समय ऐसा भी आ गया कि भारी बारिश के कारण उन्हें 2-3 दिन तक कोई काम ना मिला। और जब काम ना मिला तो जो पैसे उन्होंने जमा किए थे वो भी खर्च हो गए। एक दिन ऐसा आया कि उनके पास 1 रुपया भी खाने के लिए नहीं बचा था। अब दोनों के पेट में चूहे कूद रहे थे। उसी दिन मंदिर में किसी सेठ ने भंडारा लगवाया हुआ था। भंडारा क्या था? गरीबों को दान दक्षिणा देकर खाना खिलाया जा रहा था। दोनों के मुंह में पानी आ गया। दोनों ने घर से चलने से पहले ये फैसला किया था कि परदेश में जाकर कभी भीख मांगकर नहीं खाएंगे, मेहनत करेंगे, कमाएंगे। परंतु आज हालात ऐसे थे कि 2 दिन से उनके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। इधर जब सेठ हलवा पूरी गरीबों में बांट रहा था तो उन दोनों के मुंह में भी पानी आ गया और उनसे रुका ना गया। वहां का एक नियम था कि अपना बर्तन लेकर आओ, सेठ उसी में खाना देता था, तब खाओ। उन दोनों के पास इस समय कोई बर्तन नहीं था। तभी जाट की नजर मंदिर के पास बैठे ही एक कुम्हार पर पड़ी जो मिट्टी के बर्तन बेच रहा था। उसके पास मिट्टी के कटोरे भी थे। सो जाट उसके पास पहुंचा और बोला, भाई हमें मिट्टी के 2 कटोरे दे दो, हमें भंडारे से प्रसाद लेना है। देखो मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, परंतु जब मुझे काम मिल जाएगा तो कमाकर सबसे पहले मैं तुम्हें ही पैसे दूंगा। ये बात सुनकर कुम्हार को उन पर दया आ गई और उसने 2 मिट्टी के कटोरे उन्हें पकड़ा दिए। कटोरे लेकर जाट सीधा साहूकार के पास गया। 1 कटोरा उसने साहूकार को दिया और 1 खुद ले लिया और बैठ गए पंगत में भोजन मांगने के लिए। थोड़ी ही देर के बाद उनकी बारी आ गई और उनके कटोरे में भी अब हलवा पूरी आ चुकी थी। जाट तो खाना आते ही उस पर टूट पड़ा। लोग देख रहे हैं या बातें कर रहे हैं, इस बात का उस पर कोई असर नहीं था। परंतु साहूकार तो ठहरा इज्जतदार आदमी, इस तरह से जमीन पर बैठकर खाना खाते उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोग उन्हीं को देख रहे हैं। साहूकार ने धीरे से जाट के कान में कहा, मित्र यहाँ से चलो, कहीं दूर बैठकर खाएंगे।
यहाँ पर सभी की नजरें हमारे ऊपर ही हैं। दोनों ने अपना अपना कटोरा उठाया और कहीं दूर जाकर खाने के लिए चल दिए। अभी 2 कदम भी नहीं चले थे कि साहूकार को ठोकर लग गई और उसका कटोरा जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही कटोरा टूट गया और सारा खाना जमीन पर बिखर गया। अब तो साहूकार की रोने वाली हालत हो गई। पहले तो उसके पास बर्तन नहीं था। बर्तन का जैसे तैसे इंतजाम हुआ तो पंगत में बैठकर खाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। जब बेशर्मों की तरह मांग कर खाना लिया तो वो भी नीचे गिर गया। ये तो वही बात हो गई कि हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। साहूकार साहब की आंखों में तो आंसू आ गए। खाना तो उन्हें भंडारे से दोबारा मिल जाता, पर ले किसमें। मुसीबत तो यही थी, एक ही कटोरा था जिसका जुगाड़ उसके मित्र ने किया था, अब वो भी टूट चुका था। जाट को साहूकार की ऐसी हालत पर बड़ी ही दया आ रही थी। उसने कहा, साहूकार, अब तो एक ही रास्ता बचा है। मैं जल्दी से अपना खाना खा लेता हूँ, फिर तुम ये कटोरा ले लो और दोबारा से खाना मांग कर ले आओ और इसी कटोरे में खा लेना। साहूकार भला किसी के जूठे बर्तन में कैसे खा सकता था। उसने ये सुना तो बुरा सा मुंह बना लिया। अब तो जाट को भी गुस्सा आ गया। जाट ने तैश में आकर पहली बार अपना मुंह खोला और कड़कदार आवाज में बोला, साहूकार, इतनी अकड़ ठीक नहीं है। खाना खाना है तो खाओ, नहीं तो भूखे बैठे रहो। एक ही बर्तन का जुगाड़ जैसे तैसे किया था, वो भी तुमसे संभाला नहीं गया। अब यहाँ पर तुम्हारी साहूकारी नहीं चलेगी। यहाँ पर हम दोनों एक ही जैसे हैं। जाओ, चुपचाप ये बर्तन लो और खाना मांग कर इसी में खा लो। मरता क्या ना करता। साहूकार के पास कोई चारा तो था नहीं। बेचारा साहूकार जाट का जूठा बर्तन लेकर फिर से पंगत में खड़ा हो गया। खाना लिया और एक पेड़ के नीचे बैठकर खा लिया और फिर इसके बाद वो दोनों दिन रात काम ढूंढने में लग गए। एक सेठ के यहाँ पर उन्हें पहरेदारी का काम मिल गया। दोनों बड़ी हंसी खुशी पहरेदारी करने लगे। धीरे धीरे महीने बीते और फिर 1 साल बीत गया। इस दौरान दोनों ने काफी धन इकट्ठा कर लिया था और फिर एक दिन जाट ने साहूकार से कहा, साहूकार, अब हमारे पास काफी धन इकट्ठा हो चुका है। इस धन से तुम अपना व्यापार दोबारा से शुरू कर सकते हो और मैं भी एक नए बैलों की जोड़ी और एक टुकड़ा जमीन का खरीद सकता हूँ। तो इसलिए अब हमें घर चलना चाहिए। दोनों ने ये फैसला किया और अगले रोज वो अपने घर के लिए वापस चल दिए। उन्होंने सेठ को धन्यवाद किया और अपना रुपया पैसा लेकर वापस अपने गांव की तरफ चल दिए। कुछ दिनों के सफर के बाद वो दोनों अपने गांव पहुंचे। दोनों ने अपने अपने पैसे से अपना अपना काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके दिन अच्छे होते चले गए और एक दिन वो भी आ गया जब उन दोनों का काम बुलंदियों पर पहुंच चुका था। साहूकार सेठ ने अपना व्यापार शुरू कर लिया और जाट ने एक टुकड़ा जमीन का खरीद लिया और एक नए बैलों की जोड़ी भी खरीद ली और फिर अपने अपने काम में जी जान से लग गए। अब जाट के पास बहुत सारी जमीन, कई गायें और हल बैल थे। अब उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। धन धान्य से उसका घर अब भर चुका था। साहूकार का व्यवहार कुछ दिनों तक तो जाट के साथ ठीक रहा, परंतु धीरे धीरे उसमें फिर से वही पुराने वाली अकड़ वापस आने लगी। वो फिर से पहले की तरह जाट का मजाक उड़ाने लगा। जूतों को लेकर वो लोगों के सामने उसकी फिर से खिल्ली उड़ाने लगा। एक बार की बात है, साहूकार ने जाट को अपने घर बुलाया और 10-12 लोगों के सामने उसे कोई काम बताने लगा। जाट बेचारा चुपचाप वो काम करने लगा। फिर धीरे से साहूकार ने उन लोगों के सामने कहा, पता है दोस्तों, एक बार मैंने इसे अपने पुराने जूते दिए थे जिन्हें मैं पहनता भी नहीं था। बेचारे को किसी रिश्तेदार की शादी में जाना था, सो मैंने इसे अपने पुराने जूते दे दिए। इतना कहकर साहूकार जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगा। जब जाट ने ये सुना तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। वो भी एकदम तपाक से बोला, सुनो दोस्तों, जब हम प्रदेश में थे ना, तो हम दोनों ने मिट्टी के बर्तन मांग कर लिए थे और पंगत में बैठकर खाना खाया था। साहूकार साहब का बर्तन टूट गया। पता है फिर क्या हुआ था? सभी लोग एकदम आश्चर्य से जाट की तरफ देखते हुए बोले, बताओ बताओ क्या हुआ था? जाट कुछ बोल पाता, इससे पहले ही साहूकार ने लपक कर जाट का मुंह बंद कर दिया और उसे घर के अंदर की तरफ ले जाते हुए बोला, अरे कुछ नहीं दोस्तों,
इसकी तो मजाक करने की आदत है, ऐसे ही कुछ भी बोलता रहता है। इस तरह से वो जाट को घर के भीतर ले गया और हाथ जोड़कर उससे मिन्नतें करने लगा। देखो दोस्त, गांव में ये बात किसी को मत बता देना कि मैंने तुम्हारे जूठे बर्तन में खाना खाया था। मेरी इस गांव में बड़ी इज्जत है, सारी की सारी मिट्टी में मिल जाएगी। देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। जाट ने भी गुस्से में आकर कहा, और तुम जो सबके सामने मेरी बेइज्जती करते हो, ना जाने कितने लोगों के सामने तुमने ये बात कह दी कि मैंने इसको पुराने जूते दिए थे। साहूकार अब हाथ जोड़कर कहने लगा, अब नहीं कहूंगा। देखो, तुम भी ध्यान रखना, तुम भी ये बात किसी से मत कहना कि मैंने तुम्हारे जूठे बर्तन में खाना खाया है। ये सुनकर जाट बोला, ठीक है, ना तुम मेरी किसी से कहना, ना मैं तुम्हारी कहूंगा। और फिर दोनों हंसते हुए बाहर आ गए। जाट अपने घर की तरफ चला गया, पर जाते जाते वो साहूकार से कहकर गया कि अब मैं तेरा नौकर नहीं हूं। हम दोनों ने एक जैसे हालात में धन कमाया है और दोनों ही अपने अपने घर में अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं। इसलिए मुझे अब नौकर समझने की भूल मत करना। नौकर तो मैं तेरा पहले भी नहीं था। तू कौन सा मुझे तनख्वाह देता था, पर फिर भी छोटे बड़े का फर्क देखकर मैं तेरे घर का काम कर दिया करता था। पर अब मैं और तू दोनों हैसियत में बराबर हैं। मेरी तरफ उंगली मत उठा देना। इतना कहकर जाट अपने घर चला गया। उस दिन के बाद से जहां भी साहूकार अपना रुतबा दिखाने की कोशिश करता, जाट बस एक ही बात कहता, पता है दोस्तों, प्रदेश में क्या हुआ था? ये सुनते ही साहूकार चुप हो जाता। कुछ दिनों के बाद साहूकार के बेटे की सगाई की बात चल रही थी, सो लड़की वाले लड़के को देखने के लिए आए हुए थे। साहूकार ने गांव के सभी छोटे बड़े लोगों को बुलाया, बस जाट को जानबूझकर छोड़ दिया। इधर जब जाट को इस बात का पता चला कि साहूकार के बेटे का रिश्ता होने वाला है और लड़की वाले उसके घर आए हैं, सबको बुलाया गया है, बस मुझे नहीं बुलाया, उसे बड़ा ही गुस्सा आया। वो बिना बुलाए साहूकार के घर जा पहुंचा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर जाट ने हाथ उठाकर सबसे कहा, राम राम भाई सबको, और फिर वो हवेली के अंदर आ गया। साहूकार की नजरें जैसे ही जाट पर पड़ी तो वो आग बबूला हो गया, पर उसने कुछ कहा नहीं, मन मसोस कर बस चुप हो गया। जाट हंसते हुए आया और सबके सामने बोला, अरे साहूकार साहब, आज तो वो बात सोचकर मुझे सुबह से बहुत ही हंसी आ रही है। साहूकार ने कहा, कौन सी बात? जाट बोला, अरे वही परदेश वाली। साहूकार ने जब ये सुना तो उसका रंग पीला पड़ गया। सोचने लगा, बेटे का रिश्ता करने के लिए लोग बैठे हुए हैं और ये मेरी पोल पट्टी खोल रहा है। इन लोगों को अगर पता चल गया कि मैंने परदेश में भीख मांगी थी और इसके जूठे बर्तन में खाना खाया था, तो ये मेरे घर में रिश्ता नहीं करेंगे। साहूकार की तो अब जान पर बनाई थी। वो इशारे से जाट को चुप रहने के लिए कह रहा था, पर जाट कहाँ मानने वाला था। अब तो लड़की वाले भी जाट से कहने लगे, बताओ भाई, बताओ परदेश में क्या हुआ था, हम भी जानना चाहते हैं। जाट ने बोलना शुरू किया, अरे भाइयों, हुआ क्या था? परदेश में मैंने और साहूकार जी ने एक व्यापार शुरू किया था, जिसका लेखा जोखा तो साहूकार जी रखते थे और बाहर अंदर का काम मैं करता था। एक दिन हुआ यूं कि साहूकार साहब खाना खा रहे थे। इनकी मेज पर कई तरह के पकवान सजे हुए थे और मैं नीचे बैठकर खाना खा रहा था। तभी मेरे खाने को कुत्ता जूठा कर गया, पर साहूकार साहब का दिल तो देखो, इन्होंने अपना खाना मुझे खिला दिया। ये सुनते ही लड़की वाले बहुत ही खुश हुए। उन्होंने साहूकार से कहा, साहूकार जी, आप तो बहुत ही दरिया दिल इंसान हैं, चलो ये रिश्ता पक्का कर देते हैं। और इतना कहकर वो रिश्ता पक्का करके वहां से चले गए। इधर साहूकार ने भगवान को धन्यवाद दिया कि सही समय पर जाट ने अपनी जुबान पर काबू कर लिया और बात को बदल दिया, नहीं तो आज मेरे बेटे का रिश्ता टूट जाता। और फिर वो जाट को एक कमरे में ले जाकर बोला, अरे भाई, मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? क्या मेरी जान लेकर ही रहेगा? आज मेरे बेटे का रिश्ता करने वाले आए हुए थे, उनके सामने भी वही बात करना जरूरी थी। तूने आखिर क्या सोच रखा है? जाट ने आंखें दिखाते हुए कहा, अच्छा तो मुझे एक बात बता, पूरे गांव भर को तूने न्योता देकर बुलाया है, बस मुझे ही छोड़ दिया। ऐसा मैंने तेरे साथ क्या बुरा कर दिया जो तूने मुझे नहीं बुलाया? मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ। अब साहूकार को अपनी गलती का एहसास हुआ
उसने माफी मांगते हुए जाट से कहा, अरे भाई, तू मुझे माफ कर दे और मेरी बात ध्यान से सुन। आज के बाद ये वाली बात तुम किसी और से मत करना। जाट हंसते हुए बोला, अच्छा, नहीं करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। आज के बाद तू मुझे चौधरी साहब कहकर बुलाएगा। जैसे मैं सबके सामने तुझे साहूकार साहब कहकर बुलाता हूँ, तू मुझे चौधरी साहब कहेगा। साहूकार ने हाथ जोड़े और बोला, अरे मेरे बाप चौधरी साहब, ठीक है, आज से मैं तुझे चौधरी साहब कहकर ही बुलाऊंगा। जाट हंसता हुआ अपने घर चला गया। उस दिन के बाद उसने साहूकार की बेइज्जती करना बंद कर दिया और दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में पूरी जी जान से रम गए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में।